नमस्कार जंटू में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे देश की संसद की। पार्लियामेंट में, लोकसभा में हंगामा लगातार जारी है और यूं कहूं कि बड़ा समय उसका जाया हो रहा है। प्रश्नकाल फिर सोमवार को नहीं हो पाया। गतिरोध वही है कि राहुल गांधी पूछ रहे हैं मुझे बोलने दोगे कि नहीं। स्पीकर का कहना है कि आप बजट पे बोलिए, नियमों में बोलिए, बजट पे बोलिए, आपको पूरा अवसर मिलेगा। कोई भी बोले, लेकिन हंगामा लगातार जारी है और ये कहा जा रहा है कि बोलने से रोका जाता है जब सत्ता पक्ष के सदस्य दाएं बाएं कुछ भी बोल देते हैं और विपक्ष के सदस्यों से उम्मीद की जाती है केवल बस बजट पे फोकस हो। यह विवाद राष्ट्रपति के अभिभाषण से शुरू हुआ। हालांकि अभिभाषण के धन्यवाद बहस का लोकसभा में तो लिखित प्रधानमंत्री का जवाब पेश करना पड़ा। वहां उस दिन भी काफी हंगामा रहा और अब बजट पेश होने के बाद बजट सत्र में भी यही स्थिति है। खैर चलिए देखिए क्या होता है, क्यों ऐसा है, क्या टूट नहीं सकता, ऐसा क्या है कि जो गतिरोध नहीं टूट रहा। ओम बिरला जो स्पीकर हैं, उनके कक्ष में राहुल गांधी उनसे मिलके भी आए। उनका कहना था कि स्पीकर ने मुझे अलाउ किया, कहा है कि आपको बोलने का अवसर मिलेगा, लेकिन किरण रिजिजू का कहना है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई। तो चले, खैर हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए ऐसा क्या है कि जो गतिरोध नहीं टूट पा रहा है, या फिर इसे एक नूरा कुश्ती कहें। प्रमोद वशिष्ठ साहब हमारे साथ हैं, जाने माने वरिष्ठ पत्रकार हैं। संतोष अहलावत जी हैं, पूर्व मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। रामनारायण मीना साहब हमारे साथ हैं, पूर्व मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कांग्रेस और भाजपा से हैं दोनों। प्रमोद जी, क्या लगता है आपको कि ऐसा कोई गतिरोध है जिसे नहीं तोड़ा जा सकता? देखो योगेंद्र जी, अब जो हालात जो दिख रहे हैं, अब ये तो एक तरह से एक दूसरे की ईगो सी जैसे टकराने की स्थिति हो जाती है, वो है। पार्लियामेंट में पिछले पहले भी जो स्थिति हुई, जो बहुत ही दुखद रही, इस बार फिर अब दुखद रही। वो तो उनका मतलब राहुल गांधी तो चाहते हैं कि मैं उस किताब के ऊपर बोलूं। और वो किरण रिजिजू का कहना है, संसदीय कार्य मंत्री का, कि जब बजट सत्र चल रहा है तो जिसपे बजट पर बहस हो रही है, तो हम बजट पर ही क्यों ना बात करें। उनका ये स्थिति है। अब जो लोकसभा के नियम है, अब उसमें तो देखो जो सत्ता पक्ष है वो बिल्कुल खरा उतर रहा है कि वास्तव में जिस चीज का टॉपिक दिया गया है, सदन की भी एक गरिमा होती है, सदन को चलाने के एक नियम होते हैं, पूरे नियम कानून बने होते हैं, तो उस पर ही बोला जाए। लेकिन वो इसी बात पर अड़े हुए हैं कि एक बार ये इस किताब का पन्ना मैं पढ़ के बताऊं। अब ओम बिरला उनको अनुमति नहीं दे रहे। उनके उनके कक्ष में विवाद विवाह वो सारी बातें जो हैं वो आपको स्थिति का पता है। लेकिन अब जो ये वर्तमान जो हालात हैं, इसमें उनको लगता नहीं कि सदन चल पाएगा, क्योंकि वो विपक्ष के नेता हैं। तो वो सत्ता विपक्ष का कहना है कि भाई इनको बोलने का क्यों अवसर नहीं दिया जाए, इनको बोलने का मौका तो दिया जाना चाहिए। अब ऐसी स्थिति पैदा हो गई है दोनों पक्षों के बीच में कि आपस में मीटिंग हो गई है, काफी बातचीत करने के बाद भी कोई स्थिति सुलझने में ये बिल्कुल रूप से नहीं आ रही। और 1 घंटे का 1.5 करोड़ रुपए जो जनता की गाड़ी कमाई का टैक्स का पैसा है, 1 घंटे में 1.5 करोड़ रुपए सन में ऐसा अनुमान जो खर्च होता है, और जो जनता का बर्बाद पैसा हो रहा है। अब इस ये आ गया है कि किरण रिजिजू ने साफ तौर पर इस बात को भी बोल दिया है कि अगर ये चर्चा में हिस्सा नहीं लेंगे और अगर ये बजट पर नहीं बोलेंगे, तो हो सकता है कि बिना विपक्ष की चर्चा के बाद से ही बजट को पास कर दिया जाएगा। ये भी स्थिति अब हो रही है। दूसरा, सत्ता विपक्ष भी इस बात पे है कि मैं वही वही अपना विश्वास प्रस्ताव का फंडा डाल देते हैं कि विश्वास प्रस्ताव लाके, ताकि उनको कहने का कुछ मौका मिल जाए, कुछ समय मिल जाए। लेकिन ये थोड़ा सा इसमें कि सत्ता पक्ष की बात जो सामने आई कि अगर विपक्ष बोलने लगे, जैसा अभी आपने कहा कि और मुद्दों पर तो रोक दिया जाता है, टोक दिया जाता है, माइक बंद कर दिया जाता है, सदन से कार्रवाई कट। लेकिन सत्ता पक्ष के लोग तो कई बातें ऐसी बोल लेते हैं, जैसे निशिकांत दुबे का आपने सुना होगा, या और जो बड़े हो रहे हैं वो बोल रहे हैं। अब ये सदन में ये चीज है कि जो मतलब दो भावना क्यों है। अगर वो बोलने का उनको मौका दिया जा रहा है, तो इनको भी बोल देंगे भाई आप भी जो एक दो शून्य काल में जो रखना चाहे,
उसको रख सकते हैं। तो ऐसा नहीं होने दिया जा रहा, क्योंकि मेन जो है वो किताब का है कि उसमें क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ है रमणी की, कि राहुल गांधी उस पे है कि मैं तो इस किताब का पन्ना पढ़ना चाहता हूँ। अब लोकसभा में वो स्पीकर ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर मैं प्रधानमंत्री को नहीं रोकता तो हो सकता है कि उन पर हमला हो जाता। अभी आपने सुना, ये तो मुझको लगता है कि बहुत ही कम ही सुना होगा कभी। मेरे तो ऐसा याद नहीं है कि जब ये प्रधानमंत्री सदन में आ रहे और उनको हमले का खतरा सदन के अंदर ही हो। फिर हालात इतने यहाँ तक मार्शल और बिगड़ इतने गए हैं। इतने मार्शल, इतनी पगार उनको मिलती है, वो क्या करते हाँ हैं? इतना खतरा कैसे हो गया? हाँ, ये उन्होंने की इस बातों का, तो ये जब लोकसभा में ही प्रधानमंत्री खतरे में है और अपनी सांसदों से, तो बाहर के हालात में लोग क्या सोचेंगे कि क्या हमारा मैसेज जा रहा है आपको लगता है ये क्या। सारे परिदृश्य देखते हुए हाँ पक्ष और ना पक्ष की लॉबी में अभी तो बहल होती है, बीच में आने वाले दिनों के अंदर एक जाली लगा दी जाएगी? ये अब ये हालात देखते हैं, बिल्कुल आपने सही कहा है, ये जाली की स्थिति आ रही है। अगर मान लो हाँ पक्ष ना पक्ष के बीच में ना लगी, तो हो सकता है स्पीकर के और प्रधानमंत्री का थोड़ा एरिया कवर करने की स्थिति आ जाए। मतलब जी। बड़े मतलब अफसोस कि आप तो इतने, योगेंद्र जी, आप इस देश के वरिष्ठ जर्नलिस्टों में हो, आपने तो पूरी लोकसभा विधानसभा देखी है। क्या कोई स्पीकर ये बोलता है कि अगर मैंने उनको रोक दिया कि आप सदन में मत आओ, खतरा है, मतलब सुरक्षा नहीं करी उन्होंने उसमें कि भाई प्रधानमंत्री को आने दिया जाए, देखा कैसे कौन रोकता है क्या है अभिभाषण जो भी वो और देना चाह रहे देखिए, थे, जी रोक दिया जी, हमने साहब की, खतरा था मारपीट का। तो ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बातें जो हो रही हैं मुझे लगता इसको। है प्रमोद जी, आप जो बात कर रहे हैं, देखिए, जी पार्लियामेंट देश का के लोकतंत्र का सर्वोच्च पवित्र सदन है, पवित्र मंदिर है, जिसमें सबकी आस्था होनी चाहिए। और मुझे जी लगता है कि इसमें ईगो से ऊपर देश हित होना चाहिए। और जी ऐसी क्या स्थिति है कि जो प्रधानमंत्री को इतना खतरा, अगर प्रधानमंत्री किसी पार्टी के नहीं है, नरेंद्र मोदी नेता एक पार्टी के देश हो के। सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री इस देश के और जी रेस्पेक्टेबल प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि देश का जी नेतृत्व कर रहे हैं, वो एक चुनी हुई सरकार है, डेमोक्रेटिक सिस्टम से है। अगर ये सब चीजें होंगी तो मुझे लगता है कि बैठ करके समीक्षा करनी चाहिए, नहीं तो पार्लियामेंट का कोई औचित्य नहीं रह जाता है कि वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़वा तो सभी को, इतना अगर खतरा और ये सब चीजें, ऐसे नॉन सोशल एलिमेंट्स अगर पार्लियामेंट में हैं जो प्रधानमंत्री पे ही अटैक कर सकते हैं, फिर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, पब्लिक डोमेन में हाँ लेके आना चाहिए कि ये लोग इस तरह से इनका अंदेशा था कि ये प्रधानमंत्री पे हमला कर देते, उनको बाहर करना चाहिए, देश में उनके लिए जगह नहीं होनी चाहिए। पार्लियामेंट में अगर प्राइम मिनिस्टर पे कोई हमला करे, स्टेट असेंबली में अगर कोई मुख्यमंत्री पे हमला कर दे, मुझे लगता है ये उन देशवासियों पर हमला, प्रधानमंत्री पे नहीं है। बड़ी बात है तो ये बिल्कुल। कुछ चीजें ऐसी हैं कि इसमें वाकई गौर करना चाहिए। कह देने भर से नहीं है कि कोई रास्ता निकालने के लिए कह दिया जाए, कार्रवाई होनी चाहिए, सॉलिड कार्रवाई होनी चाहिए अगर ऐसा कुछ है तो। चलिए, संतोष जी के पास में जाना चाहूंगा। मैम, आपको असेंबली और पार्लियामेंट दोनों का एक्सपीरियंस है, क्या लगता है आपको कि पार्लियामेंट में ऐसा है? देखिए, विपक्ष में जो पार्टी होती है वह ये कहती है कि फ्लोर मैनेजमेंट का काम सत्ता पक्ष का है। आप लोग भी जब विपक्ष में थे तो यही कहा करते थे, आज कांग्रेस या दूसरे दल कह रहे हैं। तो ऐसा क्या भारी काम हो गया कि जो पार्लियामेंट चल ही नहीं पा रही? देखिए, मैं आपको बता दूं, लोकसभा कोई मनमर्जी से नहीं चलती है। लोकसभा चलाने के नियम, परंपराएं ये होते हैं, बाकायदा उसमें लिखा रहता है सब कुछ। और राहुल गांधी जी को उन परंपराओं का, उन नियमों का पता होना चाहिए। उनकी दादी, उनके पिता, उनके ही बनाए हुए नियम और उनके द्वारा पालन किए गए ये नियम अब तोड़ने पे आमादा क्यों है वो? अगर बजट सत्र है तो बजट पे चर्चा होनी चाहिए। किताब पढ़ के सुनाऊंगा, ये तो हठधर्मिता वाली बात हो गई। ये तो मैं तो वही खिलौना लूंगा, मचल गया दीना का लाल। तो ये क्या बात हुई? अगर आपका 0 आर में क्वेश्चन लगा है किसी बात को लेके, तो उसको कौन रोक रहा? कोई नहीं रोक रहा। 377 में आपका अगर कोई सवाल लगा है, आपका स्टार क्वेश्चन लगा है, तो कोई मना नहीं कर रहा कि आपका क्वेश्चन लग गया और बोलने नहीं दे रहे हैं। मैं खड़ा होके बोलूंगा और मैं तो यही बोलूंगा। आप बता दो, ये जायज बात है क्या? और हम तो आजाद हिंदुस्तान में लोकसभा की कार्रवाई देखते सुनते आ रहे हैं। मैं उसमें हिस्सा भी रही। बात विपक्ष की पक्ष की नहीं है। आप कह रहे हो निशिकांत दुबे को तो बोलने दिया,
ये कौन सा नहीं बोल रहे? ये भी बोल रहे हैं, जब इनको मौका मिलता है ये भी बोल रहे हैं, और व्यवस्थाओं के तहत कोई बोला है, व्यवस्थाओं के तहत इनको भी बोलने दिया जा रहा है। अब परंपराएं तोड़ के और यही बस चलने ही नहीं देना है, इन्होंने तय कर रखा है। पर ये एक बात भूल रहे हैं, ये साहब खेल नहीं है बच्चों का। लोकसभा में चुने हुए जनप्रतिनिधि, लोकसभा के सदस्य, सांसद गए हुए हैं, जो इसलिए गए हैं, करोड़ों रुपए, इतनी जनता के वोट्स, जनादेश, उसकी धज्जियां उड़ रही हैं, उसका अपमान हो रहा है। कोई भी अपने क्षेत्र की समस्या उठाए, कितने महत्वपूर्ण मुद्दे हैं देश के पास, किताब पढ़ के सुनाने के अलावा मुद्दे नहीं है क्या? बहुत सारे मुद्दे, स्वास्थ्य पे चर्चा होनी चाहिए, शिक्षा पे चर्चा होनी चाहिए, और अनेक अनेक इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे मजबूत किया जाए भारत का, प्रति व्यक्ति आय कैसे बढ़े भारत की, उद्योग धंधों को कैसे पनपाया जाए। इतने महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा का समय खाली बहस में निकल रहा है, नारेबाजी में निकल रहा है। उनके कमरे में जाके, लोकसभा अध्यक्ष के कमरे में जाके क्या किया? क्या बात की? बात नहीं की। ऐसी हो हल्लड़ वाली स्थिति पैदा करी, चेयर के पास जा रहे हैं, पेपर लहरा रहे हैं, फाड़ के फेंक रहे हैं, घेराबंदी कर रहे हैं। ये मैंने तो 5 वर्ष नहीं देखा साहब। और हम तो विपक्ष में रहे हैं, तब हमारे 2-2, 5-5 सांसद हुआ करते थे। हमने तो तब भी नहीं किया ऐसा। मैंने नहीं देखा कि सदन की गरिमा इतनी गिरा दी जाए। नेता प्रतिपक्ष होना इस बात की गारंटी है क्या? इस बात का अधिकार है क्या कि मैं जो करूं वो करूं? ये कहाँ लिखा हुआ? कौन से लॉ में लिखा है? किस कानून में लिखा है? तो मैं तो देखिए, अब आप कहोगे फ्लोर मैनेजमेंट करना हमारा काम है, हमारा काम है, पर मैं आपको जबरन, आप इस बहुत वरिष्ठ हैं और आप एक एक चीज जानते हैं, भाई साहब बैठे हैं, आप भी सारे नियम कानूनों को जानते हैं, मैं जबरदस्ती इस मंच पर आपसे कुछ बुलवा दूं क्या? आप मुझसे बुलवा दो क्या? ये हम डिबेट कर रहे हैं, मैं ये इसकी नहीं भी कह तो रहा। कोई गरिमा मैंने होनी संतोष चाहिए। जी मैंने ये कहा कि जब अपोजिशन में आप लोग भी किसी स्टेट में कहीं होते तो ये कहा जाता है कि फ्लोर मैनेजमेंट का काम तो सत्ता पक्ष का है। ऐसा क्या है कि जो विपक्ष से नहीं, बुला के बात नहीं कर रहे, गतिरोध नहीं देखिए, तोड़ रहे? हम तो सहयोग यहाँ कर पे रहे हैं। आप तो मुझे योगेंद्र जी एक बात बता दें, सहयोग में कहाँ कमी रह गई? क्या प्रयास नहीं किए? किसने नहीं किए? किस सीनियर लीडर ने इनसे बात नहीं करी? ये वो दिखा रहे हैं जो वहां पे दिख रहा है, बाहर आकर भाषण देना, बाहर आकर ऊटपटांग बातें बोलना, डिबेट, मतलब हाउस, आउट ऑफ द हाउस, आउट ऑफ द हाउस अमर्यादित बात बोलना, हाउस के अंदर ऐसे शो करना कि जैसे अंदर सत्ता पक्ष के लोग हैं वो तो महाबदतमीज है, वो तो बात ही नहीं करना चाहते। ध्वनि मत से पारित करना, ये अच्छा लगेगा क्या? इतने बड़े भारत में, इतने बड़े मतलब सशक्त लोकतांत्रिक एक देश में, और सारी संसार देख रहा है, सारे भारत की जनता देख रही है साहब, जिस तरह से आचरण वहां किया जा रहा है। जबरन आप किसी को ना सभ्यता का पाठ पढ़ा सकते हैं, ना अनुशासन का पढ़ा सकते हैं, ना देश हित की बात उसके भेजे में बिठा सकते हैं। बेहुदी बातों पे चर्चा करके देश का समय नष्ट करना मैं किसी तरह से जायज नहीं मानती। जी, मैं एक चीज जानना चाहूंगा मैम कि ये जो आपने कहा कि बिल्कुल सेंसलेस बातें की जा रही, सिर्फ एक तरफ से की जा रही है कि दूसरी तरफ से भी होती हैं? देखिए, मैं आपको एक या निवेदन दोनों ही करूंगा। तरफ ऐसे सांसद मौजूद हैं नहीं, कि जो बिल्कुल उन पे बेलगाम घोड़े की नहीं, तरह नहीं, कुछ भी बोले जा रहे हैं? देखिए, मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ, मुझे पता नहीं कि आप मेरे मुंह से, नहीं, लेकिन मैं तो एक मनुष्य तो, वैसे जानना चाह रहा हूँ क्योंकि देखिए आप एक पार्लियामेंट्रियन रही हैं देखिए, सुनिए सुनिए और इस पर सुनिए, करे आप चुन के आए हैं आगे भी। मैं वो जानना चाह रहा हूं कि आपने कहा कि हम विपक्ष में भी रहे हैं, वहां उस समय की स्थिति अब की स्थिति में कुछ अंतर महसूस कर रहे हैं, या फिर केवल बस अभी जो पहले के सत्ता पक्ष आज का विपक्ष है केवल उसने तय कर रखा है कि हंगामा होगा, और आप जैसे बीजेपी सत्ता पक्ष में है भी या एनडीए के लोग हैं वो बिल्कुल एकदम शालीन हैं, कोई भी उनमें से कोई इस तरह की बातें ही नहीं कर रहा है?
या जो कर मैं रहा है जो तो बात उनके लिए कह कोई रही हूँ वो नसीहत होनी आपकी बात चाहिए, का उत्तर है। या मैं या जो अगर कह कोई कर भी रहा है तो उनके लिए एक नसीहत होनी चाहिए कि सदन से ऊपर कोई नहीं होता। देखिए, मैं आपकी बात का उत्तर दे रही हूँ। हो सकता है कि मेरे शब्द बहुत लोगों को पसंद नहीं आएंगे, क्योंकि मेरी भी आदत है, जरा सच बोलते हैं तो बुरा मान जाते हैं लोग, ये बात पर है। झूठ बोलना मेरी आदत में शुमार नहीं है। तो मैं आपको कह दूं कि अगर हैं ऐसे लोग उधर भी, तो उनके लिए भी नसीहत है। ये सदन से बड़ा, लोकतांत्रिक परंपराओं से बड़ा कोई भी नहीं है। उन्हें भी नहीं कहना चाहिए कुछ भी, लेकिन लगातार एक हद होती है, एक पेशेंस का लेवल होता है। उसके बाद आप पोक करे जाओगे, आप छेड़खानी करे जाओगे, आप अमर्यादित भाषा ही बोले जाओगे। आप देख रहे हो संसद में घुसने से लेके बाहर निकलने तक जिस तरह से बात की जाती है, जो भाषा यूज ली जा रही है, जो कहा जा रहा है, वो कहाँ आपको जचा क्या? मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। और इनमें इन्होंने तो ठान रखा है, इन्होंने ठान ये रखा है कि सरकार नहीं चलनी चाहिए, सदन नहीं चलना चाहिए, लोगों की बात सदन तक नहीं पहुंचनी चाहिए और काम दिखने नहीं चाहिए। इनका ज्यादा लॉस है साहब, ये समझ क्यों नहीं रहे हैं? ये इतने नादान हैं क्यों? नुकसान तो इनका है, सत्ता पक्ष में बैठे लोगों के काम तो हो ही जाएंगे भाई साहब। नुकसान तो उन सांसदों का है जो चुन के आए हैं, जो रोज टीवी खोलकर लोकसभा टीवी देखते हैं लोग। कि मैं मेरे यहाँ की बात करूं तो हमने आज कितने समय में नए सत्र में मेरे सांसद को खड़ा होकर बोलते नहीं सुना। जी बोलने का हालात चलिए, ही नहीं है वहाँ। जी जी जी, चले मैं वापस आऊंगा। प्रमोद जी, मैं एक बात जानना चाहूंगा। देखिए, अब स्थितियां वो हो गई हैं, खैर फिर भी इतनी बात बोल रही हैं संतोष जी, पार्टी लाइनों की स्थिति ये है हर पार्टी की, कि बेबाक और वाकई जो बोला जाना चाहिए, मैं ये नहीं कहता कि मैं जो चाहता हूं वो शब्द आप बोलिए, लेकिन जहां अगर दिखाई भी देता है तो कोई नहीं बोलता है। अब राष्ट्रपति के अभिभाषण पे बहस, गांधी परिवार से लेके बोफोर्स तोप, सब बोफोर्स तोप को तो क्लीन चिट मिली। और बोफोर्स, हम भी उस समय पढ़ा करते थे, एक संगठन के पदाधिकारी थे, आप तो उस समय जर्नलिस्ट थे, खूब नारे लगाया करते थे कि पता नहीं देश में इससे बड़ा कोई घोटाला नहीं हुआ। कारगिल में बोफोर्स की तोप चली शानदार तरीके से, सेना ने उसकी तारीफ की। उसके बाद में ये मान के चलते थे कि बोफोर्स में स्विट्जरलैंड में पता नहीं कितना धन भारत का चला गया, जिसके खाते होंगे वो आज तक पता नहीं लग पाया। और विपक्ष उस समय का एक ही चीज होती थी कि पता नहीं कितने लोगों का कितना पैसा किस तरह से वहां खाते होंगे, लेकिन जिन लोगों पे भी आरोप लगे आज तक किसी का कोई नाम नहीं आया सामने। इतने साल तो मुझे लगता है कि मोदी जी की भी 11 साल से सरकार है, अभी भी बोफोर्स की तोप चल रही है पार्लियामेंट में। इंदिरा गांधी के रिश्ते चल रहे हैं, नेहरू अगर नहीं होते तो देश पता नहीं कहां होता, अफगानिस्तान भी हमारे पास होता। ये सारी चीजें चलती हैं और फिर आप अपेक्षा करते हैं कि सामने वाले केवल इस पे बोले। निर्मला जी ने बहुत अच्छा बजट पेश किया है, डिफेंस का बजट बढ़ा दिया गया है, ये चीजें होंगी क्या? योगेंद्र जी देखो वैसा योगेंद्र, नहीं प्रमोद, एक सेकंड मैम, आ रहा हूं मैं, प्रमोद जी। देखो योगेंद्र जी, बात ये है कि जो इस बार जो सदन चल रहा है, इसमें दोनों पक्ष का ही मिला जुला वो है कि जो सदन नहीं चलने दे रहे। कुछ गलती इधर से भी है और उधर से भी गलतियां, दोनों तरफ से गलतियों की वो कम नहीं है। और दरअसल क्या है कि जैसे किरण रिजिजू ने एक बात को कहा, आदरणीय मैडम ने भी इस बात को अभी कहा कि भाई सदन की एक नियम, एक कानून, एक नियम चलाने का एक तरीका होता है। और जी किरण रिजिजू जी ये बोले कि जो नियम बने हुए हैं वो तो इनके दादा दादी के नहीं बने हुए हैं, उनके जमाने से बने हुए हैं। उन नियमों को ये क्यों नहीं मान रहे? कांग्रेस के जो राहुल गांधी के लिए जो उन्होंने इस बातों का, बात में तो देखो इसमें भी दम है निश्चित रूप से, कि भाई जब सारे सदन के आपके दादा दादी मन्ना, वो आपके नाना और मतलब दादी के उससे बड़ा हुआ नियम है, तो आप उसको आपको चलाना चाहिए निश्चित रूप से। और जो आज देश की जनता बेरोजगार तैयार है, व्यापारी परेशान है, किसान परेशान है, जिनके अहम मुद्दों पर बात होनी है वो चर्चाएं नहीं हो पा रही, तो देश कितना नुकसान इस चीज को भुगत रहा है। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं कि जब कहते हैं कि एक मतलब पत्थर उधर फेंक दिया जाता है, तो सत्ता पक्ष की भी जबरदस्त तरीके से जो जो नहीं बोलने की बात होती है वो सामने आती है। उन्होंने
क्या क्या नहीं कहा। और निश्चित रूप से हर बार सदन में आप ये देखो नेहरू जी जरूर आते हैं, नेहरू जी का जिक्र हुआ और इधर कांग्रेस में बम फटा। नेहरू जी की बात होते ही वो शुरू हो जाता है सारा धमाल पूरी तरह से। तो वो ही किताबें जो लेके आए, वही जो चली, निशिकांत दुबे जो बोले, नेहरू जी से लेके इंदिरा जी से लेके सोनिया जी तक उन्होंने जो उसको करा। तो मेन जो बात है 30 जो पहुंचने की है, वो उनको इस चीज की है कि अब तो हम उस किताब को पढ़ेंगे। ये जो बात हो रही है कि अब तो हम भी पढ़ के सुनाएंगे कि उस किताब में क्या क्या हो जनरमणि जी की स्थिति उसको लिखा हुआ है। मेन ये चीज हो रहा है, क्योंकि वो जो निशिकांत वो बोले, उन्होंने सीधा नेहरू जी पे बोला, सीधा मतलब यहाँ तक बोल दिया कि इंदिरा गांधी का क्या संबंध किससे थे, क्या थे, उनका नाम तक ले ला पूरी उस किताबों को। और फिर अगले दिन फिर बड़ा थैला लेकर आए, बाहर प्रेस को पहले ही बता दिया कि आज मैं और बड़ा मटेरियल लेकर आया हूँ। अब ये तो निश्चित है कि बिना कि बड़े उनकी चर्चा के, बड़े नेताओं की इजाजत के कोई सांसद की तो हिम्मत हो नहीं सकती थी कि इस तरह से बोल ले और इस तरह से वो ले जाए। ये तो इशारा होता है कि भाई आपको ये बोलना है, आपको बोलना है, और होती भी है। अगर कांग्रेस सत्ता में होती तो वो भी ये करते हैं कि भाई किस सांसद को क्या बोलना है। कोई तेज तर्रार सांसद है तो उनको ऐसी मिर्च मसाला दे दिया जाता है कि जो विपक्ष को थोड़ा सा दबाने का प्रयास किया जाता है कि सदन किस तरह से चल सके। तो ये जो चीजें चल रही है सर, और ये आपने बड़ी बात कही कि अब भी वही पुरानी चीजें आ रही हैं, पुरानी उठ के पुराना, नई कोई रही नहीं क्या। मैं पिछले कुछ सत्र से देख रहा हूँ प्रमोद जी, मैं पिछले कुछ सत्रों से देख रहा हूँ, अगर कोई ऐसा एजेंडा हो जिससे कुछ सॉल्यूशन हो सके, घूम फिर करके बाहर के बयानों में वही बात, हाउस के अंदर वही बात, उससे कुछ हासिल हो रहा है क्या? मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ, क्या परिस्थितियां रही, क्या नहीं रही, क्यों रहा? ये तो उस वक्त हमने तो जन्म भी नहीं हुए थे, और जब ये सब चीजें हुई थी मोदी जी खुद पैदा नहीं हुए थे। आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं ये, क्योंकि आजादी से पहले ही पैदा हुए थे जो लोग अब तक के बने हुए थे वो। तो क्या स्थितियां बनी है? या तो देश को वापस से उस स्थिति में ले जाके वापस से आजाद कराया जाए, तब कुछ स्थितियां बनी कि देखिए अब ऐसा होना चाहिए था, वैसा हो रहा है, और उनका कोई सॉल्यूशन नहीं है। मुझे लगता है कि समय जाया करना है, लेकिन रहताली ये उनको नीचा दिखाते हैं, वो उनको नीचा दिखाते हैं। यहां हो ये रहा, देश हित से ज्यादा ये देखते हैं कि मेरे आका किस बात को कहने से खुश होंगे, नेता सिर्फ उन शब्दों को बोलते हैं बस। बड़ा पॉइंट बोला, देश से कोई लेना देना नहीं है कि बेरोजगारी बढ़ रही है। हम जीडीपी का रोना रोते हैं हर बार, जीडीपी कांग्रेस भी कहा करती थी कि देख साहब दुनिया में महंगाई है, लेकिन हम कहां पहुंच गए, आज भी सरकार वही कर रही है। ये कोई नहीं कहता है कि 17 लाख लोग, 2022 की रिपोर्ट है ये वर्ल्ड बैंक की, 17 लाख लोग पोल्यूशन से मर रहे हैं। आज भी कितने लोग भुखमरी से, जिनके पास में न्यूट्रियस फूड नहीं मिलता, उस पर कोई चर्चा नहीं करता। हम ये बात कह रहे हैं कितना निवेश आ रहा है, इतने हमने ये कर दिया, ये कोई तय कर रहा है कि क्या पोजीशन हो रही है, किसानों की क्या स्थिति है? हम कुछ उदाहरण दे देते हैं कि हाँ साहब वो देखिए उसने बिट्टू टिक्की वाले ने ये टिक्कियां बना करके भेज दी और उसका स्टार्टअप चल पड़ा। अभी बहुत धरातली चीजों को देखना चाहिए, पॉल्यूशन की क्या पोजीशन है। आने वाली पीढ़ियां रोएंगी इस पॉल्यूशन को लेकर, अगर आज चर्चा नहीं करेंगे तो। आज तो विकास के नाम पे सब तबाह हो रहा है सभी राज्यों के अंदर में, ये कि नहीं कहता किसी एक राज्य में, लेकिन उस पर कुछ नहीं। ये देखा जाता है कि सामने ये और देखेंगे कौन सा मेरा बड़ा नेता बैठा और मैं उसकी तरफ मुंह करके, स्पीकर को नहीं करेंगे, उसकी तरफ देखेंगे, ये खुश होने चाहिए इस बात पे ताकि अगली बार का टिकट पक्का हो। और उसके बाद में गले भी लगा लेते हैं कि यार मजे कर दिए, चाहे सामने वाले को कितना नीचा दिखा दो, लेकिन मेरा आका खुश होना चाहिए बस। दोनों तरफ से यह स्थिति है। अगर गांधी परिवार पे कोई बात आ गई तो कांग्रेस इतनी उद्वेलित हो जाएगी। अरे भाई आपके शास्त्री जी भी रहे हैं प्रधानमंत्री, दूसरे लोग भी प्रधानमंत्री रहे हुए, नरसिम्हा राव भी रहे हुए हैं, उनका भी कभी कभी जिक्र हो जाए। इसी तरह से देखते हैं कि पहले वालों से कोई लेना देना ही, मोदी साहब खुश रहने चाहिए बस, वो क्या चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये देश की पब्लिक सब समझती है कि दोनों तरफ से क्या खेल हो रहा है। तो प्रमोद जी नूरा कुश्ती नहीं होगी ये तो निश्चित रूप से साफ दिख रहा है। नूरा कुश्ती है, जो आपने ये बड़ी बात कही, ये हो रहा है। आप सदन में अगर गौर से देखेंगे तो अगर कोई सांसद ऐसी चीज बोल रहा है तो अपने नेता की तरफ देखेगा, वो खुश हो जाए। और सर नेता कौन से वो हैं जो सदन के बाद धरना दे रहे हैं, कोई आदमी आ रहा है उसको गद्दार बोल दे। और बताओ कितनी बेअंत सिंह जी जैसे एक बड़े मतलब लीडर जो हुए, जिन्होंने, जिसका शहीद के उसमें नाम है ना। अब चलो आप बाहर बोल दें, घर आप बोल रहे हैं, जो भी आपकी दोस्ती आ रही है, आप सदन के बाहर धरना दे रहे हैं, वो आ रहे हैं मेरे गद्दार दोस्त आ गए। तो ये जो चीजें ना अभी अंदर तक जा रही है,
अंदर तक इस चीजों का है ना, इनसे उसके बड़ा अलावा असर। उसके हाँ, अलावा और कांग्रेस जैसे भी अपने एक कांग्रेस भी मिनट का, अगर गांधी परिवार पे कोई बात आती है तो कांग्रेस उद्वेलित, कभी हाँ महंगाई के मुद्दे पे इतने भारी सड़कों पे नहीं उतरते, कोई दूसरे बिल्कुल, मुद्दे होंगे आपके पास में, अगर 10 एजेंडे सरकार के खिलाफ है तो करो ना दिल्ली बंद, सड़कें जाम और करो, क्या, ताकि पता लगे कि दूसरे एजेंडों पे भी कांग्रेस सड़क पे उतर रही है। और कांग्रेस ने भी क्या किया सर, जैसे अपने मोहल्ले मोहल्ले में लड़ाई हुई कि ज्यादा मान लो कि दूसरी तरफ से मान लो पुरुष आ गए तो महिला को आगे कर देते हैं। इस बार देखो उनने वो महिला सांसदों को भेज दिया, वहाँ ले लेगा चले, मैं धरना माफी कि चाहूंगा सर, महिला समय आगे कम जाए। है, मैं समय जी कम है, एक बार संतोष जी का रुख करना चाहूंगा। संतोष जी, आपका एक्सपीरियंस रहा है बहुत सारे, कई बार ऐसा नहीं है कोई भी हाउस नहीं चला जिसमें गतिरोध नहीं रहा होगा, पक्का रहता है। जब हाँ, घरों में गतिरोध हो इस जाता है तो हाउस क्या चीज है, उसमें भी 10 स्वभाव के लोग आते हैं। आपके नजरिए से अब होना क्या चाहिए, मैं वो जानना चाहता हूँ। देखिए, राजनीति ठकुर सुहाती तो है ही नहीं। राजनीति में तो गतिरोध होंगे, सदन में भी होंगे और होते आए हैं, होने भी चाहिए, लेकिन मर्यादा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। आपने मेरे मन की बात अभी कह दी और भाई साहब भी सटीक बातें कह रहे थे। देखिए, मैं तो चाहती हूँ कि किसी तरह से बैठकर चर्चा करके ये गतिरोध समाप्त हो जाए, सदन चले, महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो और जी आम आदमी, गरीब आदमी, किसान, मजदूर, महिला, युवा, रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा पर चर्चा हो और कोई परिणाम निकले। बातों से पेट नहीं भरने वाला है और सरकारों को का मूल्यांकन तो आप तब करोगे जब काम-काज हाउस के अंदर होगा। हाउस के अंदर काम होगा तो जाके बाहर एग्जीक्यूशन होगा उस चीज का। जब चर्चा ही नहीं होगी, सवाल ही नहीं होंगे, मंत्री को जवाब ही नहीं देना पड़ेगा, काम ही नहीं होंगे, तो लोग समीक्षा क्या करेंगे आपकी? नहीं होगी ना। तो ठीक बात परीक्षा, है। किन किन बातों पे परीक्षा लेनी चाहिए इनको भी, कि सरकार कहाँ-कहाँ काम नहीं कर पा रही है, ये चर्चा होनी चाहिए। बिना बात की बातों पे चर्चा होकर वक्त जाया करना, मैं इसको बिल्कुल गलत मानती हूँ। बहुत अच्छी बात कही आपने। देश में जी। लोग अकाल मौत मर रहे हैं, रोड एक्सीडेंट्स हो रही हैं, वेदर चेंज हो रहा है, कुछ मुझे लगता है कि इन पे भी चर्चा करनी चाहिए। ऐसे सार्वजनिक मुद्दे हैं जिन पे हमें वाकई चर्चा करनी चाहिए। चलिए, आप सभी ने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारी विशेष पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।